नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्न का आप लोग की सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं, टोटल 80 प्रश्न। और 80 प्रश्न में से सिर्फ आप लोग अगर 50 प्रश्नों का आंसर बता देंगे सही तो मैं समझूंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में गर्दा जरूर उड़ा दीजिएगा। गर्दा उड़ाने का मतलब समझ रहे हैं ना, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप डील कर सकते हैं अगर आप लोग 80 प्रश्न में से सिर्फ 50 प्रश्न का आप लोग सही जवाब दे दीजिएगा तो। क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है। जवाब देने वाला बच्चा तैयार हो जाइए और 1 से लेके 80 तक के प्रश्नों को देखिए, थोड़ा सा भी मिस्टेक मत कीजिए, कहीं आपके बोर्ड परीक्षा में यही आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और दिखाते हैं आप लोग को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर 2 नंबर वाले में पूछा जाता है। आकाश का रंग, ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? इसका मतलब वो आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है? इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के परावर्तन के कारण और ऑप्शन सी डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आंसर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से करके बताना, लास्ट में जोड़ के, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है दूसरा नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? ऑप्शन आपको मिल रहा है ए मैक्सवेल, ठीक है, ऑप्शन बी फैराडे और ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया थे। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा नंबर, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर तो दर्पण होगा। तो प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के जब बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? तो दर्पण आपका होगा समतल दर्पण होगा। 80 प्रश्न करवाना है, अगर सभी का ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बोलेंगे तो ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए हम आंसर कराते जा रहे हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो को देख के और आप लोग बताना कि इतने प्रश्न का आंसर जानते थे, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है, ये बताना आप लोग को। 1 किलोवाट बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 5वें नंबर। क्या आपको इसका आंसर पता है? एथेनोइक अम्ल को समानता क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को समानता क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसेटिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एसेटिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, 6ठा नंबर। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? देखिए ये प्रश्न लगता होगा भैया ये तो प्रश्न लग रहा है सामाजिक विज्ञान का, नहीं आपके विज्ञान का ही है, ठीक है। विज्ञान का है, साइंस का ही प्रश्न है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत में कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं, ठीक है। कितने सुर होते हैं? 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी सी, ठीक है, ये सुर है। अब देखिए यहाँ पे 7वां नंबर है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। मतलब वायुरोधी, ऐसे कोई बर्तन है जहाँ पे वायुरोधी है, वायु नहीं पहुँचती है, तो अगर उस बर्तन में हम लोग खाने वाला सामान रखेंगे तो उपचयन की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे 8वां नंबर, और 8वां नंबर है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में क्या है? यहाँ पे देखिए 2Cu+O2 है, ठीक है, Cu+O2 है। देखो अब इसमें से कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्साइड होगा या कॉपर का अवकरण होगा या कॉपर का नाइट्रेशन होगा या ए बी दोनों होगा? अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर कौन सा आंसर होगा, ठीक है। देखो जल्दी बताओ आप लोग। तो देखिए Cu+O2 इधर क्या हो गया? 2CuO, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। जब भी किसी तत्व में देखिए लास्ट में O आ जाए तो ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीकरण,
नेक्स्ट आ जाइए, आप लोग को बताते हैं 9 नंबर, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। याद क्या रखना है? नाभिकीय ऊर्जा। बहुत ज्यादा VVI प्रश्न है, ठीक है, टेंशन मत लेना, अभी हम लोग को 80 प्रश्न करना है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का जो है उदाहरण है, कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, तो ये सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए एक तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं आप लोग को। बोर्ड एग्जाम में अगर इनमें से सभी वाला आवे, इनमें से सभी वाला ऑप्शन आवे, तो अक्सर ये, मैं ये नहीं कह रहा सभी सही होता है, 90% जो है सही ही होता है डी वाला, ठीक है, इनमें से सभी वाला अगर ऑप्शन है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? भैया जब कोनो वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे? तो प्रकाश स्रोत कहेंगे। जब कोई पोखर से पानी निकल रहा है तो ये क्या, जल आ रहा है, नदी आ रहा है, तो ये आ रहा है ना, ये जलधारा हो गया। स्रोत मतलब क्या होता है? निकल रहा है, तो प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकले, प्रकाश स्रोत, ठीक है। आइए, ये चीज आपको समझाने और याद दिलाने के लिए बता रहे हैं। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे का संकेत देने के लिए प्रकाश का जो है रंग किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। लाल रंग जो है खतरा का निशानी हो गया, याद रखना। अब बच्चा देखते हैं ना आजकल खेतर में जहर वगैरह देते हैं, लाल रंग का झंडी गाड़ देता है कि इसमें जहर दिया हुआ है, ये निशानी हो गया। ट्रेन वगैरह हम देखते हैं, लाल सिग्नल, रेड सिग्नल आ जाता है तो, और ग्रीन सिग्नल आता है, चालू हो जाता है, ये सारी चीज। और रेड सिग्नल जो है क्या देता है? खतरा का निशानी, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न करवाते हैं, 13 नंबर, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 13 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1 वाट, ठीक है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर, सभी प्रश्न को देखिएगा, 1 से लेकर 80 तक के प्रश्न को आप लोग को देखना है, ठीक है। देखिए, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, ठीक है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI जिसको बोलिए लॉलीपॉप प्रश्न है, पूछा ही जाता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर जो है परिवर्तित क्या करता है? याद रखना है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, याद रखना है, ठीक है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर याद रखना है, फिर से बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक क्या होता है? 16 नंबर का आप लोग को याद रखना है, M इनवर्स, ठीक है। ये तो लेंस की क्षमता डायोप्टर भी होता है, याद रखना है आप लोग को, ठीक। आइए 17 नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा फेराडे ने, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं, एक लेंस उत्तल लेंस होता है, एक लेंस उत्तल लेंस होता है कब? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो तो उत्तल लेंस होता है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 20 नंबर, 20 नंबर है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर क्या होता है ये बताना है, तो V/U होता है, m बराबर V/U, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, R बराबर 2F, ठीक है, संबंध होता है। मानव नेत्र में, देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं, सॉरी किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है, तो मानव नेत्र में, ठीक है, मानव नेत्र में बताना आप लोग को। सोचिए जरा, सोचिए भाई कैसे होगा, ठीक है, तो ये होता है उत्तल लेंस, ठीक है, मानव नेत्र में हम लोग में क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं
याद था ये प्रश्न? बताइए तो 23 नंबर, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पे बनता है। मानव नेत्र का जो है प्रतिबिंब किस भाग पे बनेगा? तो रेटिना पर बनता है। बहुत ज्यादा VVI है, बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं ये सारे प्रश्न को एक ही बार में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य एवं तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 26 नंबर, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। दर्पण का सूत्र याद रखिएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये हुआ दर्पण का सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है तो जंगल में। कहां पे? जंगल में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जंगल में ही होगा, ठीक है। खेतों में भी हो सकता है, मैं भी, क्योंकि जंगल और खेत में तो टिंडल का प्रभाव देखा जाए, लेकिन बाजार नहीं होगा, ठीक है। ये गलत है, बाजार में नहीं देखा जा सकता। अब देखिए, आपको अगर जंगल और खेत मिल जाए तो आप, अगर जंगल अलग और खेत अलग मिले तो आप मारेंगे खेतों में। अगर जंगल रहे तो जंगल में ही मार देंगे, जंगल में सभी चीज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब आइए 28 नंबर करते हैं, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है। क्या है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं 29 नंबर, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 30 नंबर, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युतीय धारा का मान होगा, क्या होगा? 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 31 नंबर, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? जो धन का चिन्ह होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव ये हो गया धन, मतलब प्लस वायर जिसे बोलते हैं, और ये हो गया ऋण, ठीक है। इसके लिए सिंबल दिया गया है, प्लस वाला लाल वाला तार और काला वाला तार भी दिया जाता है। तो प्लस में प्लस और माइनस में माइनस दिया जाता है, ऋण धन, यही हो गया। तो कुंडली, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुंडली में चिन्हित नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 32 नंबर, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखियो, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तो है ही, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, शुक्राणुओं में मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं में मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में। कहाँ पे? शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर देखो, ओजोन परत का जब अवक्षय होगा ना तो त्वचा कैंसर भी होगा, मोतियाबिंद भी होगा, उत्परिवर्तन भी होगा, ठीक है। और इनमें से सभी, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, अनुवांशिक गुणों का संदेह होता है डीएनए के अणुओं से। ये तो बच्चा भी जानता है। अब देखिए, एक नर हार्मोन एस्ट्रोजन में, इसका राइट आंसर, एक नर हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, याद रखना, नर हार्मोन एस्ट्रोजन। अब देखो यहाँ पे 38 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है विड्सन में, याद रखना है, विड्सन में शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा गया? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 40 नंबर, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी हो जाएगा, विसरण द्वारा। क्या हो जाएगा?
विसरण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है तो 2 होती है। जब मछली के हृदय को देखा जाता तो उसमें दो कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। अब देखो भाई 42 नंबर, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल कौन सा है? CH3, ठीक है, और COOH, ये जो है दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन क्या है? कार्बन को C से डिनोट किया जाता है और कार्बन एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 44 नंबर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। नेक्स्ट प्रश्न करिए। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर, किस जीव की जीनी संरचना होता है? किस जीव की जीनी संरचना होता है? जीन, परिरूप, ठीक है, सॉरी प्रारूप और जीनोटाइप। तो अगर पूछे किस जीव की जीनी संरचना होती है, जीन, प्रारूप और जीनोटाइप। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है सर्प। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं 47 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। अगर रक्त में, खून में आयरन ना हो, लोहा की मात्रा ना हो, तो कौन सा बीमारी होगा? एनीमिया, ठीक है, एनीमिया याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 48 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन जो हम लोग खाते हैं वो पचता है, वो कौन सी अभिक्रिया? ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। हाँ, जानते हैं कि नहीं जानते? याद कीजिए, याद कीजिए। तो उपचयन, सॉरी यहाँ पे उपचयन के बदले टपचयन लिखा गया है, ठीक है, उपचयन, ठीक। नेक्स्ट है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगम को कहते हैं, क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संगम को कहते हैं, तो कोई नहीं, ये किण्वन, बौनापन, मधुमेह नहीं कहते हैं। सलगम को दूसरे ही चीज क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के सलगम को क्या कहते हैं? किण्वन, बौनापन, ये सब रॉन्ग दिया है, गलत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो गुड़हल, इसका राइट आंसर हो गया गुड़हल, बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में उत्पन्न होता है। इसलिए आप अपने घर के आसपास साफ रखें तो मच्छर नहीं पैदा होगा और मलेरिया नहीं फैलेगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे 56 नंबर, डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? तो डेंगू उत्पादन जो करता है, डेंगू वाला मच्छर काटे तो बुखार वगैरह लगता है ना जी। डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो साफ जल में, ठीक है। और वो मलेरिया गंदा जल में। ओजोन परत पाया जाता है स्ट्राटोस्फीयर में, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 58 नंबर, किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का गहन करने वाला होता है? किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो है गहन करने वाला होता है? उत्पादक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं 59, एंड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP है। इसमें से सभी ऊर्जा का वाहक, कर्जा का वाहक, ऊर्जा का सिक्का, कर्जा का संगाहक, ठीक है, ये
एटीपी में आते हैं इनमें से सभी। पूछ देगा क्वेश्चन एटीपी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसमें आप लोग ये सारे ऊर्जा का वाहक अगर है तो टिक कर सकते हैं, ऊर्जा का संग्राहक रहे तो ये भी, ऊर्जा का सिक्का रहे तो ये भी कर सकते हैं टिक। तो यहाँ पे सभी दिया गया है ऑप्शन इसलिए ताकि अगर कोई भी इसमें से ऑप्शन आप लोग को एटीपी करके दे तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होगा? श्वेत होगा, व्हाइट, ठीक है। नेक्स्ट याद रहेगा सिल्वर कैसा रहता है? व्हाइट ही रहता है। समीकरण CaCO3 और CaO और CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो वियोजन समीकरण है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है तत्व जो है। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न है कि किस लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? इसका राइट जो एलिमेंट्स होते हैं कौन से? Fe3O4, ठीक है, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि हमारे शरीर में पीएच पारस कितने कार्य करते हैं, मतलब कितने के बीच कार्य करते हैं? हमारा शरीर का जो है पीएच मान, पीएच पारस स्केल जो है ये कितने के बीच में कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 तक, ठीक है। ये रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है तो इंसुलिन करता है, और इंसुलिन मधुमेह, याद रखना, मधुमेह के रोगियों को कौन सी सुई लगाया जाता है? तो याद रखना इंसुलिन की सुई लगाया जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन सा है? CaCl2, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, संयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। शुद्ध सोना की पहचान होती है 24 कैरेट से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 68 नंबर, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल हमारे वातावरण, पर्यावरण में जो है ये जो CO2 गैस है ये 0.03% है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख लो 69 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र याद रखना है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का अणुसूत्र होता है H2SO4, याद रखना है। नेक्स्ट है 70 नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, तो ये हो गया आप लोग का राइट आंसर COOH, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 71, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या होती है, तो एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 3, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। आप अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा जरूर 1 से लेके 80 तक के प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का आंसर जानते थे। अगर 50 जानते होंगे तो भैया गर्दा छुड़ा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम है, हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट, याद रखना है कैल्शियम सल्फेट के बाद 1/2 लगा रहता है, तो यही हो गया अद्र हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, ठीक है। हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 74 नंबर, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 1 pm पिकोमीटर, पीएम का मतलब क्या हो गया? पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर, एथेनॉल की क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल क्रियाशील मूलक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा
सिंगल बॉन्ड डबल OH। ठीक है। 77 नंबर, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 78 नंबर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, जो खाते हैं हम लोग नमक, उसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, याद रखना है। ठीक है। 79 नंबर, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? CH4, मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 80 नंबर, पोटासियम का परमाणु संख्या क्या है? तो पोटासियम को सूचित किया जाता है K से। पोटासियम याद रखना है, पोटेशियम या पोटासियम बोलते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम को सूचित किया जाता है K से और इसके परमाणु संख्या 19 होता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये था आपका 80 प्रश्न और आप लोग को बताना है 80 प्रश्नों में से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्नों का आंसर आप लोग जानते हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।